नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में रुक्मणी बीएसएससी बिहार कर्मचारी चयन आयोग चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा 2025 की तैयारी के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो इसमें सेट 9 कंप्लीट हो चुका है और 10 कंप्लीट कराएंगे, तो वीडियो को देखने के लिए लास्ट तक बने रहें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में चलते हैं। कौन सा अधिनियम प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को भागीदारी लोकतंत्र में बदलता है, जिससे जर्मनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं का विकास में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत दल बदल के लिए 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। टू सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य वर्ष के आयु वर्ग में सभी बच्चों के लिए उपयोगी एवं प्रासंगिक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 15 मार्च को इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6 से 14 वर्ष की आयु। यहाँ पे लिखा हुआ है, भारत सरकार ने 2001 में सर्व शिक्षा अभियान को लागू किया। शिक्षा को मौलिक अधिकार में भारतीय संविधान के 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 3, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी 7 अप्रैल को। विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व तंबाकू रोधी दिवस 31 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? ये सब जितना भी बता रहे हैं सबको नोट करते जाइएगा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए 74.0%। अगला क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित नहीं है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चीन का संघाई। अगला क्वेश्चन नंबर 6, पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी दी बिहार हेरोल्ड के सांप्रदायिक गुरु प्रसाद सेन थे। 1894 में महेश नारायण ने दी बिहार टाइम्स का प्रकाशन प्रारंभ किया। अगला क्वेश्चन 7, यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी न्यूयॉर्क। ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा मानव विकास रिपोर्ट जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी पशुपति की। हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम देवता महायोगेश्वर थे। अगला क्वेश्चन 9, बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से व्याख्या करता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मांड का उद्भव। अगला क्वेश्चन 10, भारत की खोज पुस्तक किसने लिखी? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसको सम्राट अशोक के बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी महेंद्र एवं संघमित्रा। अशोक ने तृतीय बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म का प्रचार विदेश में प्रारंभ किया। अगला क्वेश्चन 12, बिहार राज्य में कितने मंडल है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी 9। भोजपुर प्रमंडल का गठन प्रस्तावित है। बिहार राज्य में 38 जिला है। बिहार में 101 अनुमंडल है। बिहार में 534 प्रखंड है। बिहार में 1 महानगर है। अगला क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा संविधान का अनुच्छेद पंचायत की अवधि को परिभाषित करता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी अनुच्छेद 243E। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 40, उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य क्या है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए राज्यसभा की बैठक की सभापतित्व करना। अगला क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन एवरी वोट काउंटिंग द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन पुस्तक के लेखक है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नवीन चावला। अगला क्वेश्चन 16, राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध होता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए योजनाओं के अनुमोदन से। अगला क्वेश्चन नंबर 17, भारत के किस पूर्व टेनिस खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस ऑफ फेम द्वारा गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी विजय अमृतराज। अगला क्वेश्चन नंबर 18, बिहार में मुख्यतः मिथिला और दरभंगा क्षेत्र में लगनी रोग किस समय गाए जाते हैं? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
विवाह के समय। अगला क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, महावीर को ज्ञान प्राप्ति गया। अगला क्वेश्चन नंबर 20, किस सातवाहन नरेश को गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, हाल। अगला क्वेश्चन नंबर 21, किस मुगला सम्राट के मकबरे में गुंबद का निर्माण नहीं किया गया है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैरी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, हॉल। अगला क्वेश्चन नंबर 21, किस मुगल सम्राट के मकबरे में गुंबद का निर्माण नहीं किया गया है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, अकबर। अगला क्वेश्चन नंबर 22, फाइवा के इंडिया अवार्ड 2023 में किसने ग्लोबल इंडिया आइकॉन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, मेरी कॉम। अगला क्वेश्चन 23, जब सिंध का विलय हुआ उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, लॉर्ड एलन बरो। अगला क्वेश्चन नंबर 24, अलीगढ़ आंदोलन का चरित्र कैसा था? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 2, 3, 5। 2 ये है ब्रिटिश समर्थक, 3 कांग्रेस विरोधी और 5 हिंदू विरोधी। अगला क्वेश्चन 25, समन्वय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से कब वापस लिया गया? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, अप्रैल 1934। अगला क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान को किस भाग में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णित किया गया है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी, भाग 5। अगला क्वेश्चन नंबर 27, संविधान के उपबंधों के तहत किस प्रकार से भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त हो सकती है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन 28, अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रपति पद पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के अलावा सबसे कम अवधि तक पद पर रहने वाले राष्ट्रपति कौन है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला क्वेश्चन 30, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, कोलकाता भूतापीय ऊर्जा केंद्र। अगला क्वेश्चन नंबर 31, हाल ही में किसके द्वारा प्रमुख पुस्तक मोदी सैपी का ग्लोबल ऑर्डर इन प्लेक्स लिखा गया है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, एस जयशंकर। अगला क्वेश्चन नंबर 32, स्प्रूस, फर तथा फाइन के वृक्ष मुख्यतः किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, टैगा। अगला क्वेश्चन नंबर 33, ऋग्वेद में श्लोक सविता से सभी संबंधित सविता का अर्थ किस देवता से है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, सूर्य। अगला क्वेश्चन 34, जुलाई 2023 में लंदन में आयोजित विंबलडन 2023 में किस टेनिस खिलाड़ी ने पुरुष एकल का खिताब जीता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, कार्लोस अल्कराजा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 35, महाभारत के अनुसार कौरव सेना के निम्नलिखित सेनापतियों में कौन सा जीवित बचा था? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, अश्वत्थामा। ऑप्शन नंबर बी, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र थे। द्रोणाचार्य पुस्तक प्रशिक्षक गुरु को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 36, 23 अगस्त 2023 को लॉन्च चंद्रयान 3 के लैंडिंग साइट का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसरो की टीम को संबोधित करने के लिए क्या रखा गया है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, शिव शक्ति। 22 जुलाई 2019 को लॉन्च चंद्रयान 2 का लैंडिंग साइट का नाम तिरंगा रखा गया था। हालांकि सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग नहीं होने के कारण यह अभियान पूर्ण सफल नहीं हो सका। 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च चंद्रयान 1 का लैंडिंग साइट का नाम जवाहर पॉइंट रखा गया था। अगला क्वेश्चन 37, लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की बर्बरता के शिकार हुए? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, साइमन कमीशन। अगला क्वेश्चन नंबर 38, बाउल लोक नृत्य के साथ कौन सा भारतीय प्रदेश संबंध है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन 39, प्रजा समाजवादी पार्टी का संस्थापक कौन था? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन नंबर 40, पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, देवेंद्रनाथ ठाकुर। पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, कुद्रेमुख।
ऑप्शन नंबर 1 कुद्रेमुख। अगला क्वेश्चन 41 शांति निकेतन की स्थापना किसने की? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन 42 भारत के कितने राज्य कहीं भी समुद्र की को नहीं छूते? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी 19। अगला क्वेश्चन 43 भारत के नियंत्रक और महालेखो परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी भारत का राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन नंबर 44 अर्जुन पुरस्कार कब शुरू हुए? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए 1961। अगला क्वेश्चन 45 21 जून को किस स्थान पर दिन और रात बराबर होते हैं? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी भूमध्य रेखा। अगला क्वेश्चन नंबर 46 किस देश के गुप्तचर संगठन का नाम बॉस है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन 47 विश्व के सर्वाधिक प्राचीन पहाड़ियाँ है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अरावली। अगला क्वेश्चन नंबर 48 कजाखस्तान की राजधानी क्या है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी अस्ताना। अगला क्वेश्चन 49 17 अगस्त 2023 को कहाँ से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा INS विद्यागिरी का उद्घाटन किया गया? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए कोलकाता। अगला क्वेश्चन 50 भूपट्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध धातु है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिलिकॉन। अगला क्वेश्चन नंबर 51 निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सुपर सल्फेट उर्वरक का है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी CaH2PO4 × 2। अगला क्वेश्चन 52 सुप्तावस्था में मनुष्य का रक्तचाप? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गिर जाता है। अगला क्वेश्चन 53 मांसपेशियों के मुख्यतः कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी मायोसिन। अगला क्वेश्चन नंबर 54 एक अणु में 9 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन है, उनकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी 19। अगला क्वेश्चन 55 अगस्त 2023 में 15वां ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी जोहान्सबर्ग। अगला क्वेश्चन 56 एक तत्व के समस्थानिकों में? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 57 निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केवल एक तत्व से निर्मित होता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी हीरा। अगला क्वेश्चन 58 अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार जिसमें जड़ों तनों पत्तियों और कलिकाओं से नए पौधे उत्पन्न होते हैं वह कहलाता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए वनस्पतिक प्रजनन। अगला क्वेश्चन 59 कॉस्टिक सोडा का रासायनिक नाम है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला क्वेश्चन 60 तापमापी में पारा क्यों प्रयोग किया जाता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तापमापी के दीवारों से नहीं चिपकता, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन 61 छोटी आंत को ग्रहणी में विभाजित किया जाता है जेजुनम डुडेनम और? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी इलियम। अगला क्वेश्चन नंबर 62 टी मापक पर निम्नलिखित में से किसी का मापन किया जाता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी चक्रवातों की शक्ति। अगला क्वेश्चन नंबर 63 केलेनाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन नंबर 64 आतिशबाजी में हरा रंग निम्न में उपस्थित के कारण होता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी बेरियम। अगला क्वेश्चन 65 डायबिटीज रोग में शरीर का कौन सा अंग सही ढंग से कार्य नहीं करता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी अग्नाशय। अगला क्वेश्चन नंबर 66 निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संचारी रोग है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी मिर्गी, ऑप्शन नंबर बी मिर्गी। हैजा संक्रमित रोग है, यह बीबीजियो कैलोरी नामक जीवाणु से होता है। चेचक एक संक्रमित रोग है, यह बैरियोला विषाणु द्वारा फैलता है। अगला क्वेश्चन 67 कौन से विटामिन की कमी से फलस्वरूप अतिसार के साथ त्वचा की सूजन और छानन एलर्जियम होते हैं? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी निकोटिनिक अम्ल के कारण अतिसार के साथ त्वचा का सूजन तथा साजन एक्जिमा होते हैं। अगला क्वेश्चन 68 इनमें से कौन सा प्रबल अवंत है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 69 निम्नलिखित अणुओं में से किसमें 2 सिग्नेट कार्बन परमाणु में सबसे अधिक दूरी होती है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी इथेन, ऑप्शन नंबर बी इथेन। एल्कीन श्रेणी में रासायनिक सूत्र CnH2n+2 द्वारा दर्शाया जाता है। एल्काइन का रासायनिक सूत्र CnH2n-2 होता है।
अगला क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में से कौन सी बीमारी जीवाणु जनित है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए हैजा, टाइफाइड, निमोनिया, डिप्थीरिया, लिप्रोसी। हैजा विब्रियोर कैलोरी नामक जीवाणु से होता है। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी से टाइफाइड होता है, इससे आंत प्रभावित होता है, इससे मियादी बुखार भी कहा जाता है। निमोनिया माइकोप्लाज्मा निमोन नामक जीवाणु के कारण होता है। डिप्थीरिया कॉरिनेबैक्टीरियम बैक्टीरिया के कारण होता है। लिप्रोसी माइक्रोबैक्टीरिया लेप्री नामक जीवाणु के कारण होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 71, मनुष्य के चर्म के कारण होता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी मेलानिन। ऑप्शन नंबर बी मेलानिन की मात्रा से अधिक होने से त्वचा का रंग काला होगा। मेलानिन की मात्रा कम होने से त्वचा का रंग गेहुआ या उजाला होगा। प्रोटीन का निर्माण पेलाइडी बंध से बनता है। दाल में प्रोलाइटिन प्रोटीन पाया जाता है। गेहूं तथा चावल में ग्लूटेनिक प्रोटीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन 72, नीले डिटवस वाले पानी से होकर अगर CO2 गुजारी जाए तो परिणामी घोल का रंग क्या होगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए लाल। खाना पचाने में HCl अम्ल सहायक होता है। कपड़े में जंग के धब्बे हटाने के लिए ऑक्सीजिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल HCOOH होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 73, युक्त मिश्र धातु को सलय कहा जाता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए पारा। ऑप्शन नंबर ए पारा का मुख्य अयस्क सिनेवार है। पारा सफ़ेद व अत्यंत चमकीला धातु है। पारा कमरे के तह पर द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। पारा ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 74, फ्लेमिंग के दाएं तथा हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी प्रेरित धारा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि धारावाहिक चालक को दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़ने पर काल्पनिक करे कि अंगूठा चालक के समांतर रहे और यदि अंगूठा का चालक में प्रवाही धारा की दिशा व्यक्त होती है तो उंगलियां का घुमाव चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। अगला क्वेश्चन 75, ये लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने टीके का आविष्कार किया? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी एडवर्ड जेनर। ऑप्शन नंबर बी एडवर्ड जेनर। चेचक के टीका का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया। लुई पास्चर ने रैबिज के टीका एवं दूध का पास्चुराइजेशन की खोज की। रॉबर्ट कोच ने कॉलरा एवं टीबी के जीवाणुओं की खोज की। रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया परजीवी द्वारा मलेरिया होने की पुष्टि की तथा बताया कि मच्छर इसका वाहक है। इसी के साथ वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में रुक्मिणी BSSC बिहार कर्मचारी चयन आयोग चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2025 की तैयारी के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो इसमें सेट 8 कंप्लीट हो चुका है और 9 कंप्लीट कराएंगे, तो वीडियो को देखने के लिए लास्ट तक बने रहें। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसके सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्री परिषद होगी जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 74(1) और ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 77 के अनुसार भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका कृत्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं मंत्रियों द्वारा। अनुच्छेद 78 के तहत राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है और अनुच्छेद 111 के अंतर्गत प्रावधान है कि राष्ट्रपति संसद के द्वारा दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर स्वीकृति प्रदान कर सकते हैं और अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन नंबर 2, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जोखिम भरे काम पर न लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए शोषण के विरुद्ध। ऑप्शन नंबर ए 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम से भरने पर काम करने पर न लगाना शोषण के विरुद्ध का अधिकार है।
भारतीय संविधान के अंतर्गत भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन नंबर 3, लोकतांत्रिक पूंजीवाद सर विश्वेश्वरैया योजना से प्रभावित रहा है। यह देश किस देश से प्रभावित है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। अगला क्वेश्चन नंबर 4, पंचायती राज्य की अन्य संस्थाओं की तरह ग्राम पंचायत के लिए भी अनुदान का प्रावधान कौन सा संस्था करता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, राज्य वित्त आयोग। अगला क्वेश्चन 5, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था? नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 5वीं। अगला क्वेश्चन नंबर 6, किस महिला को भारतीय क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, मैडम भीकाजी कामा। मैडम कामा प्रथम भारतीय है जिन्होंने विदेश में तिरंगा ध्वज स्टुटगार्ट में फहराई 1907 में। अगला क्वेश्चन 7, राज्यसभा के सभापति होते हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन नंबर 8, भारत में मानवाधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 1993 में। अगला क्वेश्चन नंबर 9, आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी, प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात। अगला क्वेश्चन 10, बांग्लादेश के आधिकारिक भाषा क्या है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, बंगला। ऑप्शन नंबर डी, बंगला। अगला क्वेश्चन 11, पंचायत समिति के सदस्य हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 12, भारत में उपज प्याज उत्पादन में मुख्य राज्य कौन सा है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, महाराष्ट्र। भारत में नारियल उत्पादन में प्रथम स्थान केरल का है। छोटी इलायची का मुख्य उत्पादन राज्य केरल है। भारत में सब्जियों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम है। तमिलनाडु में तालाब से अधिक सिंचाई होती है। भारत में चाय का सबसे अधिक उत्पादन असम में होता है। भारत में रबर का उत्पादन सबसे अधिक केरल में होता है। भारत में सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादन ओडिशा राज्य करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 13, हड़प्पा संस्कृति का एक अन्य नाम है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कांस्य युगीन सभ्यता। अगला क्वेश्चन नंबर 14, बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, अमरावती। अगला क्वेश्चन नंबर 15, महरौली अभिलेख से किस सम्राट के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला क्वेश्चन नंबर 16, वेदांत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपनिषदों के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 70, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, 8 सितंबर को। अगला क्वेश्चन 18, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऊंचाई महत्वपूर्ण नहीं है, कॉफी के लिए छाया का फैक्टर महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन नंबर 19, गन्ना की फसल लगभग कितने समय तक तैयार की जाती है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, 12 माह में। अगला क्वेश्चन 20, निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी की नहीं है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, मक्का। ऑप्शन नंबर डी, मक्का। अगला क्वेश्चन नंबर 21, भारत के अंतिम महान राजपूत शासक कौन था? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, पृथ्वीराज चौहान 3। अगला क्वेश्चन 22, निम्नलिखित में से किस शासक ने दासों के रख रखाव के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की थी? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन नंबर 23, सहायक संधि को निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्वीकार नहीं किया? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, मैसूर। अगला क्वेश्चन 24, वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, रॉलेट कानून। ऑप्शन नंबर बी,
भारत में गांधी जी का प्रथम आंदोलन नेहरू किसान को लेकर चंपारण में किया गया था। असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा भारत में शुरू किया गया प्रथम संगठित आंदोलन था। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया। असहयोग आंदोलन 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया गया। अगला क्वेश्चन 25, किस भारतीय महिला के नाम पर अमेरिका में एक अंतरिक्षयान का नाम रखा गया है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। ऑप्शन कल्पना चावला, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 26, खाली स्थान की चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के साथ भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला चौथा देश बन गया है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 23 अगस्त 2023 को। अगला क्वेश्चन नंबर 27, 24 जुलाई 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, डॉक्टर ओम नारायण भार्गव। अगला क्वेश्चन 28, भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश से कालाजार को खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 2023। अगला क्वेश्चन नंबर 29, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैडमिंटन, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 30, जून 2023 में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, रवि सिन्हा। अगला क्वेश्चन नंबर 31, विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला प्रदेश है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, दक्षिण पूर्वी एशिया। अगला क्वेश्चन 32, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, देहरादून। अगला क्वेश्चन नंबर 33, जब पवन पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपनी दिशा बदल लेती है तो निम्नलिखित में से इसे किस नाम से पुकारते हैं? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, भूविपेक्षीय पवन। अगला क्वेश्चन 34, भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी होती है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 111 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन नंबर 35, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, B.S. मिन्हास। अगला क्वेश्चन 36, विश्व बैंक जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा वैश्विक विकास बैंक भी कहते हैं उसका मुख्यालय है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, वाशिंगटन DC में। अगला क्वेश्चन नंबर 37, 24 अगस्त 2023 को शतरंज विश्व कप के फाइनल में भारत के रमेश बाबू प्रज्ञानंद को किस देश के खिलाड़ी द्वारा पराजित कर दिया गया? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नॉर्वे, ऑप्शन नंबर ए, नॉर्वे। अगला क्वेश्चन 38, 11 से 12 जनवरी 2023 के बीच विधानसभाओं के अध्यक्षों का अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ था? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, जयपुर, ऑप्शन नंबर ए, जयपुर। अगला क्वेश्चन 39, अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, शांतनु गुप्ता। अगला क्वेश्चन नंबर 40, शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, एस विजयलक्ष्मी। अगला क्वेश्चन 41, सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ था? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, इस्लाम से, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 42, आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन 43, बंसदा राष्ट्रीय उद्यान में है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, गुजरात। अगला क्वेश्चन नंबर 44, किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, नेपाल। अगला क्वेश्चन नंबर 45, अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की गई? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, आचार्य विठलनाथ। अगला क्वेश्चन 46, बिहार में उड़ीसा और झारखंड कब अलग हुआ था? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 1936 ईस्वी, 2000 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन नंबर 47, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवरसी का देहांत कब हुआ? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 26 अप्रैल 1858 ईस्वी। अगला क्वेश्चन नंबर 48, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, पटना। अगला क्वेश्चन नंबर 46,
49 निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत का त्रिमूर्ति में से एक है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी त्यागराज। अगला क्वेश्चन नंबर 50 बिहार राज्य के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शिवहर। अगला क्वेश्चन 51 यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट हो तो उसकी आवाज़ पृथ्वी पर कितने समय बाद सुनाई देगी? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन 52 जल की कठोरता किसके कारण होती है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी Ca*HCO3 अगला क्वेश्चन नंबर 53 भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा इंटरनेट से जुड़े सभी कंप्यूटरों को के माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को हटाकर कौन सा नया स्वदेश में विकसित विंडोज के साथ बदलने का फैसला किया है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी माया। ऑप्शन नंबर बी माया। अगला क्वेश्चन 54 पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु है एक। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी मिश्रण। ऑप्शन नंबर बी मिश्रण। अगला क्वेश्चन 55 इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी डायबिटीज। अगला क्वेश्चन नंबर 56 किस ताप पर H2O का घनत्व अधिकतम होता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी 39.2 डिग्री F। अगला क्वेश्चन 57 निम्नलिखित में से कौन स्तनधारी नहीं है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी मगरमच्छ। अगला क्वेश्चन 50 निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में से किसकी तरंग दैर्घ्य अधिकतम होती है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी अवरक्त किरणों की। अगला क्वेश्चन नंबर 59 अश्रु गैस की रासायनिक नाम क्या है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए अल्फा क्लोरोएसिटोफिनोन। अगला क्वेश्चन 60 यदि किसी लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाए तो उसका द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी उसकी चमक कम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन नंबर 61 मानव नेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नेत्र का लेंस रेटिना पर प्रकाश केंद्रित करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 62 निम्नलिखित में से किस सूचक के साथ बेकिंग सोडा का विलयन मिलाने पर हरा रंग प्राप्त होगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चाइना रोज। अगला क्वेश्चन 63 ब्लू बेबी सिंड्रोम निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी मिथोमिग्लोबिन के कारण। अगला क्वेश्चन नंबर 64 निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मानव शरीर में आयोडीन की कमी से एनीमिया होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 65 साबुन को जल में घोलने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी घट जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 66 Mg2P2O7 में P की ऑक्सीकरण संख्या है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए +5। अगला क्वेश्चन 67 ऊर्जा के एक आदर्श पिरामिड के यदि हरे पौधे द्वारा 500 जूल सौर ऊर्जा ग्रहण की जाती है तो केवल पौधे द्वारा अवशोषित करके रखी जाएगी और बाकी पर्यावरण में लुप्त हो जाएगी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी 5 जूल। अगला क्वेश्चन नंबर 68 एक ट्रांसफार्मर मुख्यतः बदलता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वोल्टेज को। अगला क्वेश्चन नंबर 69 प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आइसोप्रीन। अगला क्वेश्चन नंबर 70 निम्नलिखित में से कौन सा एक साधारण अस्थायी ऊतक है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए मृदुतक पेरेनकाइम। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 70 उच्च स्तर भाषा के स्रोत कूट को पंक्ति दर पंक्ति मशीन कूट में बदल देने वाला अनुवादक प्रोग्राम को क्या कहते हैं? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन नंबर बी कंपाइलर। अगला क्वेश्चन नंबर 72 यदि लाल फूल को हरे शीशे में से देखें तो यह कैसा दिखता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी काला। अगला क्वेश्चन नंबर 73 माइकल्स मोरल का प्रयोग आधा बनना था। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
ईथर परिकल्पना का पतन का, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 74, एक डायोड, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक दिशा में चालन करता है। कैथोड किरण अदृश्य होती है और सीधे रेखाओं में चलती है। कैथोड किरण का वेग प्रकाश वेग का 9/110 गुना होता है। यह किरण विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपण होती है। अगला क्वेश्चन 75, ये लास्ट क्वेश्चन है। डीएनए में फ्यूरीन क्षार है, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा बी, एडेनिन व गुआनिन, ऑप्शन नंबर बी, एडेनिन व गुआनिन। डीएनए में 4 प्रकार के नाइट्रोजन युक्त क्षारक होते हैं जिन्हें बेसेस कहा जाता है। पहला है एडेनिन, दूसरा है साइटोसिन, तीसरा है गुआनिन और फोर्थ है थाइमिन। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन एवं क्रिक द्वारा 1953 ईस्वी में प्रतिपादन किया गया। इस कार्य के लिए इन्हें 1962 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया। डीएनए द्विकुंडलीय रचना है जिसे न्यूक्लियोटाइड के 2 धागे रहते हैं। इसी के साथ वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में रुक्मणी बीएसएससी बिहार कर्मचारी चयन आयोग चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2025 की तैयारी के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो इसमें सीरीज 3 कंप्लीट हो चुका है और 4 कंप्लीट कराएंगे, तो वीडियो को देखने के लिए लास्ट तक बने रहें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1, एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता के पद का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? इसका सी ऑप्शन हो जाएगा सी, अनुच्छेद 165, ऑप्शन नंबर सी। महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अंतर्हन रखता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं 2, लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष का कर दिया गया था? इसका सी ऑप्शन हो जाएगा ए, 1 बार। 5वीं लोकसभा का चुनाव 1971 में हुआ था और 6वीं लोकसभा का चुनाव 1976 के बजाय 1977 में हुआ था। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, सरकारिया आयोग का गठन किस वर्ष पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था? इसका सी ऑप्शन हो जाएगा बी, केंद्र राज्य संबंध, ऑप्शन नंबर बी। एम पूंजी आयोग 2007 केंद्र राज्य संबंध के अध्ययन के लिए गठित किया गया था। कावेरी नदी जल विवाद पर संसद द्वारा प्राधिकरण की स्थापना किया गया। इसका अगला क्वेश्चन नंबर 4, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है। इसका सी ऑप्शन हो जाएगा बी, आय का असमानता। वर्तमान में भारत में निर्धारित रेखा या गरीबी रेखा का निर्धारण नीति आयोग करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। उद्योगों में प्रशिक्षण, विद्यार्थियों को निःशुल्क अथवा कम कीमत पर पुस्तकें और स्टेशनरी उपलब्ध कराने जैसे आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किए गए? इसका सी ऑप्शन हो जाएगा सी, 5वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम 5वीं पंचवर्षीय योजना प्रारंभ किया। एमएनपी विश्व के बाजारों में व्याप्त असाधारण कीमत वृद्धि को ध्यान में रखकर 5वीं पंचवर्षीय योजना को संशोधित करना पड़ा था। अगला क्वेश्चन 6, खाली स्थान के बाद की अवधि के दौरान खाद्यान्नों विशेषतः गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई थी। इसका सी ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी, 1966 में, ऑप्शन नंबर डी, 1966 के बाद की अवधि के दौरान खाद्यान्नों विशेषतः गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई थी। हरित क्रांति का प्रारंभ 1966 से 67 ईस्वी माना जाता है। हरित क्रांति का सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव गेहूं पर पड़ा था जिसकी पैदावार में 300% से अधिक की वृद्धि हुई। अगला क्वेश्चन 7, पद फोर्थ स्टेट संबंधित है। इसका सी ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी, प्रेस से। प्रेस की
तंत्र संविधान के अनुच्छेद 19(1) में निहित है। विधायिका का कार्य विधि कानून बनाना है। कार्यपालिका विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को कार्यान्वित करते हैं। न्यायपालिका यह देखते हैं कि कानून का जो बनाया गया है वह संविधान सम्मत है या नहीं। प्रेस संविधान और कार्यपालिका के कार्यों से जनता को अवगत करता है तथा जनमत तैयार करता है। अगला क्वेश्चन 8, निम्नलिखित में से किस कोटि के कामगारों को खेतिहर कहा जाता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, जो दूसरों की जमीन पर खेती करते हो। अगला क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। ये मैथ है, इसका भी टेलीग्राम पे मिलेगा। 10, उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकारों के प्रमुख राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के ऊपर स्थापित की? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उच्चतम न्यायालय। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गोलकनाथ का मामला। ऑप्शन नंबर ए, उच्चतम न्यायालय ने गोलकनाथ मामला में मौलिक अधिकारों को प्रमुखता राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के ऊपर स्थापित की। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 11, पंजाब का शेर के रूप में कौन जाना जाता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 12, संविधान में मौलिक कर्तव्य को खाली स्थान द्वारा शामिल किया गया। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 42वें संशोधन। इसके अंतर्गत संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य और अनुच्छेद 51 क और भाग 4 क के अंतर्गत जोड़ा गया। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। अगला क्वेश्चन 13, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम कितने सदस्य को समर्थन चाहिए? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 50 सदस्य। अविश्वास प्रस्ताव सदन में विपक्षी दल के किसी सदस्य द्वारा रखा जाता है। सबसे अधिक बार अविश्वास प्रस्ताव इंदिरा गांधी के विरुद्ध लड़ा गया। अटल बिहारी वाजपेयी के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव एक मत से पारित हो गया। लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन 14, भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अर्हता अनिवार्य नहीं है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। उच्चतम न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 के बीच भारत सर्वोच्च न्यायालय संबंधित प्रावधान दिया गया है। भारत संविधान के अनुच्छेद 214 से 232 के बीच उच्च न्यायालय संबंधित प्रावधान दिया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 15, आर्यों का भारत में प्रथम अस्थायी आवास था। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, पंजाब। ऑप्शन नंबर डी, पंजाब। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा वैदिक संस्कृति थी। आर्य शब्द वास्तविक में भाषा समूह को इंगित करता है। अगला क्वेश्चन 16, उपनिषद पुस्तकें हैं पर? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, दर्शन। उपनिषद की संख्या 108 है, जिसमें 13 को मूलभूत उपनिषद की श्रेणी में रखा गया है। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, आत्मा, ब्रह्म आदि को व्याख्या की गई है। अगला क्वेश्चन नंबर 17, नेस्टेट किस देश की संसद का नाम है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, इजराइल। ऑप्शन नंबर डी, इजराइल। अगला क्वेश्चन 18, पंचवर्षीय योजना के मसौदे को अंततः कौन अनुमोदित करता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, राष्ट्रीय विकास परिषद। 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत एक नई संस्था नीति का गठन किया गया, जो योजना आयोग का स्थान ले लिया है। पंचवर्षीय योजनाओं के भावी स्वरूप आदि के संबंध में यह आयोग सरकार को सलाह देती है। अगला क्वेश्चन नंबर 19, कोई अर्थव्यवस्था टेक ऑफ अवस्था में होती है जब? इसका सही हो जाएगा डी, स्थैतिक विकास प्रारंभ हो। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन 20, ग्राम सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर डी, ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका है। ग्राम
सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोकती है, साथ पैसे के दुरुपयोग एवं कोई गलत काम ना हो इसकी निगरानी भी करती है। ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नजर रखने और लोगों के पूरे प्रति जिम्मेदार और जवाबदेह बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला क्वेश्चन 21, यूरोप तथा अफ्रीका को कौन सी जल संधि पृथक करती है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, जिब्राल्टर। ऑप्शन नंबर बी, जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर को अंटार्कटिका महासागर से जोड़ती है। जिब्राल्टर जल संधि यूरोपीय देश स्पेन तथा अफ्रीका देश मोरक्को के मध्य है। अगला क्वेश्चन 22, महिला प्रीमियर लीग WPL 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, मुंबई इंडियंस। महिला प्रीमियर लीग WPL 2023 की पहली संस्करण में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर पहला महिला IPL जीत लिया है। अगला क्वेश्चन 23, किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वत को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण प्रथम। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 24, सुल्तानगंज बिहार में भागलपुर के निकट में खोजी गई गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा को खाली स्थान काल की प्रतिमा मानी गई है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुप्त। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपये कहा जाता था और नांगर शैली में मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में ही हुआ था। अगला क्वेश्चन 25, जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं तो इस किस नाम से जाना जाता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, पच्छन बेरोजगारी। पच्छन बेरोजगारी कृषि में देखने को मिलती है। इस अदृश्य बेरोजगारी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी बेरोजगारी जो मौसम के आधार पर उत्पन्न होती है उसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। मौसमी बेरोजगारी वह है जिसमें श्रमिकों को किसी विशेष अवधि में कार्य मिलता है और बाद में कुछ समय के लिए बैठना पड़ता है। अगला क्वेश्चन 26, रेणुकूट किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एल्युमिनियम। रेणुकूट उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। रेणुकूट में हिंडोल्को कंपनी है। अगला क्वेश्चन 27, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल लोथल कहाँ है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी। लोथल की खोज 1954 ईस्वी में किया गया। लोथल इसकी खुदाई 1955 से 56 में M.R. राव के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन 28, गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, हुमायूं। गुजरात में सैनिक सभ्यता प्राप्त करने वाला पहला मुगल शासक हुमायूं था। अकबर ने 1572 में गुजरात विजय किया था जिसके उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया। औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया जिसमें गुजरात। अगला क्वेश्चन 53, काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में स्थित है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नवादा। ऑप्शन नंबर बी, नवादा। अगला क्वेश्चन 54, मारे गए गुलफाम बिहार के किस साहित्यकार की रचना है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फणीश्वर नाथ रेणु। ऑप्शन नंबर सी, मारे गए गुलफाम फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। फणीश्वर नाथ रेणु की अन्य प्रमुख रचनाएं मेला आंचल, परती परिकथा, जुलूस, कितने चौराहे, पलूट बाबू, आदिम रात्रि की महक इत्यादि। अगला क्वेश्चन नंबर 55, बिहार का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित की गई है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुजफ्फरपुर। मोतीपुर में स्थापित की गई है। मुजफ्फरपुर मेगा फूड पार्क पर कुल लागत लगभग 400 करोड़ रुपए का व्यय होंगे। अगला क्वेश्चन 56, बिहार विभूति उपनाम से निम्न में से किसे जाना जाता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, अनुग्रह नारायण सिंह। श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी उपनाम से जाना जाता है। सत्येंद्र नारायण सिंह को छोटे साहब के उपनाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन 57, एशियाई देश लेबनान की राजधानी है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, बेरूत। हनोई वियतनाम की
की राजधानी है, और निकोसिया साइप्रस देश की राजधानी है। साना यमन देश की राजधानी है। मालदीव की राजधानी माले है। सीरिया की राजधानी दमिश्क है। अगला क्वेश्चन 58 मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुर्रानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी 1761। पानीपत की तीसरी लड़ाई के समय मराठा सरदार पेशवा बालाजी बाजीराव थे। अगला क्वेश्चन 59, जापान संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी 1956 ईस्वी में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। भारत 30 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राष्ट्रों की संख्या 193 है। 193वां सदस्य देश दक्षिणी सूडान है। अगला क्वेश्चन नंबर 60, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व भारत से सबसे कम है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी, घनत्व यहाँ पे हो जाएगा इसका तात्पर्य प्रति वर्ग किलोमीटर में निवासित औसत जनसंख्या से है। अगला क्वेश्चन नंबर 61, भारत में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नया नामकरण करते हुए दीनदयाल बंदरगाह नाम रखा गया है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, कांडला बंदरगाह। ऑप्शन नंबर सी, कांडला बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह को मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया है। कांडला बंदरगाह गुजरात में कच्छ के खाड़ी में स्थित है। अगला क्वेश्चन 62, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर डी। 1939 के कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता से इस्तीफा देने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की घोषणा किया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी समाजवादी विचारधारा से संबंधित है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कटक में हुआ था। यह सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 63, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार से संबंधित है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, अनुच्छेद 300A। 2020 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय में नागरिकों के निजी संपत्ति पर अधिकार को मानवाधिकार घोषित किया गया है। और अनुच्छेद 258A के संविधान में किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति किसी राज्य की सरकार के सहमति से उनकी सरकार को या फिर उनके अधिकारियों को ऐसे किसी विषय से संबंधित कृत्य जिन पर संघ की कार्यपालिका शक्ति सतर्क या बिना शर्त सौंप सके। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं 64, मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता क्या है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पशुओं का पालन और फसलों की खेती एक साथ करना। अगला क्वेश्चन 65, कौन सा देश OPEC का सदस्य नहीं है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केन्या। केन्या OPEC का सदस्य देश नहीं है। OPEC का पूरा नाम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग काउंट्रीज है। OPEC पेट्रोलियम उत्पादक 13 देशों का संगठन है। सदस्य देश है बता रहे सऊदी अरब, अल्जीरिया, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, वेनेजुएला, गैबोन, गिनी, अंजोला, संयुक्त अरब अमीरात, नाइजीरिया तथा कांगो। अगला क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, रेड क्लिफ लाइन भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा। अगला क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन से कर केंद्र सरकार द्वारा संग्रहित नहीं किए जाते हैं? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, वृत्त कर और स्टाम्प शुल्क। ऑप्शन नंबर डी। अनुच्छेद 268 के अनुसार कुछ कर केंद्र द्वारा लगाया जाता है और राज्य सरकार द्वारा संग्रह और उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन 68, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर पूर्वी घाट में स्थित है? ऑप्शन नंबर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी,
महेंद्रगिरी। ऑप्शन नंबर सी पूर्वी घाट की उच्चतम चोटी जिंदगाड़ा 1690 मीटर है। महेंद्रगिरी उड़ीसा के गंजम जिले में स्थित है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर अनाईमुडी 2695 मीटर है, जबकि दूसरा डोडा बेट्टा 2637 मीटर है। अगला क्वेश्चन 69। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए अनुच्छेद 108। अगला क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एंडीज। ऑप्शन नंबर सी एंडीज पर्वत नवीन मोरदाल पर्वत श्रृंखला है। एंडीज पर्वत की सर्वोच्च चोटी एकांकागुआ है। एंडीज पर्वत श्रेणियों के मध्य चैम्ब्रेजो कोटोपैक्सी किपियापो संयोग्याहा तथा एकांगुआ ज्वालामुखी है। अगला क्वेश्चन 71। RBI अधिनियम 1934 की अनुसूची के अंतर्गत शामिल बैंकों की अनुसूची वाणिज्य बैंक कहा जाता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दूसरी। ऑप्शन नंबर बी दूसरी। आरबीआई बैंकों की अनुसूची बैंकों और गैर अनुसूची बैंकों में बांटता है। आरबीआई के अधिनियम दूसरी अनुसूची में शामिल बैंकों के अनुसूची वाणिज्य के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन 72। निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कभी प्राप्त नहीं हुआ? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी शिखर धवन। ऑप्शन नंबर डी शिखर धवन। अगला क्वेश्चन 73। ग्राम पंचायत के किस सदस्य को पद अवधि के प्रथम 2 वर्ष तक कार्यकाल के अंतिम 6 माह के दौरान उन पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ए और बी मुखिया और उप मुखिया। यहाँ पे मुखिया ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 74। नगर पालिका से अभिप्राय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए 243 से और 2G तक। अगला क्वेश्चन नंबर 75। बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा था? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन नंबर डी 1971। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए राप्ती नदी। राप्ती नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है और सरयू नदी उत्तर प्रदेश में अयोध्या के निकट बहने वाली प्राचीन नदी है। घाघरा नदी को करनाली नदी के नाम से भी जाना जाता है। घाघरा नदी के सहायक नदियां हैं कुआन, राप्ती, छोटी गंडक आदि। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं 77। अशोक रुद्र एवं SAS मॉडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन नंबर बी चौथी पंचवर्षीय योजना। यहाँ पे प्रथम पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित था और दूसरा पंचवर्षीय योजना PC महलानोविस मॉडल पर आधारित था और तीसरी पंचवर्षीय योजना मुख्यतः किसी भी आर्थिक मॉडल पर आधारित नहीं थी, परंतु फिर भी इस योजना का महलानोविस के 4 क्षेत्रीय मॉडल, सुखमयी चक्रवर्ती के प्लानिंग मॉडल तथा जे सैडी का डेमोस्ट्रेशन प्लानिंग मॉडल का प्रभाव देखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन 78। भारत के पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे ये सभी हो जाएगा। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करना और शरणार्थियों का पुनर्वास, खाद्यान्नों के मामलों में कम से कम सब अवधि की आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन 79। हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला 42वां भारतीय स्थल कौन सा है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होयसल मंदिर समूह। अगला क्वेश्चन 80। ऑस्कर पुरस्कार 2006 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ब्रेंडन फ्रेजर। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 81। भारत की पहली श्रेणी AI न्यूज एंकर लिसा को कहाँ लॉन्च किया गया है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ओडिशा। ऑप्शन नंबर सी ओडिशा। चीन के प्रेस एजेंसी जिनहुआ द्वारा दुनिया का पहला AI न्यूज एंकर लॉन्च किया गया था
फरवरी 2023 में भारत का पहला AI चैटबॉट लेक्सी लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 82 किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए लाडली बहन योजना शुरू की है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। इस योजना के अंतर्गत 21 साल से 60 साल की उम्र की महिलाओं को कुछ निश्चित शर्त के साथ हर महीने 1000 रुपये दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन 83 111वें स्थापना दिवस बिहार दिवस 2023 की थीम विषय क्या था? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी युवा शक्ति बिहार की प्रगति। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन 84 भारत के राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किसके सम्मान में मनाया जाता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए विधान चंद्र राय। अगला क्वेश्चन नंबर 85 राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी 22 पदक जीते हैं। यहाँ पे राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने 22 स्वर्ण पदक जीते। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय एथलीटों ने कुछ 61 पदक जीते, जिसमें 22 स्वर्ण पदक, 16 रजत और 23 कांस्य पदक शामिल हैं। इसी के साथ वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे।